अनपढ़ आदमी से हुई मॉडर्न लड़की थी, इसके मर जाने की दुआ मांगती। मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। सुमेरा नाम शहजादी है। सच बताऊँ तो मेरा ख्वाब था एक पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का, लेकिन कुछ मजबूरियों में उमर से शादी कर दी गई। मुझे उमर से बदबू आती थी। इनका काम इतना अच्छा ना था। खैर, मैं अल्लाह के सामने रो कर दुआ मांगती थी, या अल्लाह, या तो उमर को मार दे या फिर इससे जान छुड़वा दो। मेरी किसी तरह वो जाहिल सा बोलने का भी नहीं पता। मैं हर बात पे उमर को बेइज्जत करती, तनकीद करती, उमर पे गुस्सा करती। उमर मुझे प्यार से समझाता, घर से बाहर चला जाता। मैं एक बार जिद की कि बस तलाक लेनी है। उमर से अम्मी अब्बू ने बहुत समझाया कि बेटी, लड़का अच्छा है, ना करो ऐसे, बस बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। बाकी क्या कभी इसने तुम पे हाथ उठाया, गाली दी हो? लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि वो खर्चा नहीं देता। मुझे अम्मी अब्बू ने उमर को बुलवा लिया। वो मेरे सामने बैठा था। अम्मी अब्बू कहने लगे, उमर, क्यों भाई, तुम शहजादी को खर्चा क्यों नहीं देते? उमर बाबा से मख्ताब होकर बोला, अंकल जी, जो कमाया कर लाता हूँ सब अखराजात निकाल कर जो बचता है शहजादी हाथ पे रख देता हूँ। मेरे चचा ताया सब मौजूद थे। वहाँ बोली, मुझे 30,000 रुपये हर महीने चाहिए, बस इतनी शर्त पे ही जाऊंगी। उमर के साथ उमर खामोश हो गया, सर झुकाए बैठा था। चचा बोले, हाँ उमर, दे सकते हो खर्चा 30,000। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा। दादी को 30,000 रुपये दूंगा अलग से हर महीने। मैंने दिल की गाली दी, कमीने, देखना जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। मैं उमर के साथ चली गई। हम बिजली, पानी, गैस का बिल, राशन, खाना, सब अखराजात भी थे कि उमर मुझे तलाक दे दे। उमर मुस्कुराने लगा, मेरे पाँव पकड़े और बोला, शहजादी ले दूंगा, परेशान ना हो तुम, बस मुझे छोड़ कर जाने की बात ना किया करो, जो कहोगी करूँगा। खाने में मिर्चें डाल देती, कभी ज़्यादा नमक। वो थका हारा काम से आता, खाना खाकर बेहोशी की तरह सो जाता। ना जाने कौन सा काम करता था कि इंतहा थक जाता है। मैं जितनी नफरत करती थी इस जाहिल से, वो इतनी ही मोहब्बत करता था। के साथ कार में शॉपिंग करने जा रही थी, शहर के सबसे महंगे और बड़े मॉल में। जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी ज़िंदगी ने जो लम्हा देखा, मैं बेजान हो गई। वो उमर जिसे मैं बहुत नफ़रत करती थी, जिसको मैं जाहिल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक ना दिया था, जिसका कभी हाल ना पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी, वो उमर सर पे बोझ उठाए किसी का सामान बस पे चढ़ा रहा था। इतने में एक शख्स बोला, और ओए चल, ये सामान उठा और दूसरी बस की छत पर लोड कर। उमर को शदीद भूख लगी थी। हाथ में रोटी पकड़ी रोल किया हुआ था, साथ रोटी खा रहा था, साथ सामान उठा रहा था। कुर्बान जाऊं मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था। मैं आंसू लिए देखती रही। काम ख़त्म हुआ। वहाँ साइड पे एक दुकान के सामने ज़मीन पे बैठ गया। कितनी बेबसी थकन थी उमर। मैं सारा दिन वहाँ दर्द सहना, रात को मेरी बातें, फारस सर वो हादसा था। या अल्लाह की मर्ज़ी, बस मेरा दिल बदल गया। घर वापस लौट गई। बहुत नाया उमर घर आया। मैं इसे खाना नहीं देती थी, खुद गर्म करके खाता था। घर आया, मुझसे सलाम किया, किचन में गया, पुलाव देखकर बहुत खुश हुआ। बोला, शहजादी, आज तो आपने कमाल कर दिया, 1 साल बाद पुलाव खाने लगा हूँ। फारस सर खाना प्लेट में डालकर मेरे पास बैठ गए, खाना खाने लगे। मैं उमर की तरफ देखे जा रही थी। उमर कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं, मैं कितनी अजियत देती हूँ, कोई शिकवा नहीं। उमर पे आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था, दिल चाह रहा था सीने से लिपट जाऊं।
عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے، کہنے لگا یہ لو شہزادی 30,000 روپیہ۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ عمر نے میرا ہاتھ تھاما، بولے اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگے شہزادی بہت بھولی ہو تم، پاگل، تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی؟ خدا جانے بہت پیار کرتا ہوں نا تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے سینے سے لگ گئی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے، نہ تھا کوئی بڑا کار گاڑی، مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں، جب کھل نہیں سکتے تھے تو شادی کیوں کی؟ بات بات پہ جھگڑا اور تانے دینا شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جس میں نے عمر کا دیکھا تھا۔ خدا کی قسم ہم ایک سانس نہ لے سکے اس ماحول میں۔ یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنے شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسے بھی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے محل میں وہ سکون نہیں ملا جس سکون عمر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون عمر کا سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون عمر کی پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ کو سمجھو، ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گی۔ عمر اب میری زندگی ہے اور میں عمر کی شہزادی ہوں۔